हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सक्सेसफुल ट्रेडर्स के बारे में है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। अगर आप भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स बनना चाहते हैं तो इन क्वालिटीज़ को अपनाएं और इंशाल्लाह आप जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहली क्वालिटी जो ट्रेडर्स के अंदर होनी चाहिए, पेशेंस, सब्र, बर्दाश्त। अब सब्र, बर्दाश्त कैसा, पेशेंस कैसा होना चाहिए? कभी आपने ये देखा होगा मगरमच्छ को पानी के अंदर, यानी कि कोई भी चीज़ या शिकार पानी पर जब किनारे के ऊपर पानी पीने के लिए आता है तो मगरमच्छ फ़ौरन उसको झपट लेता है। यानी उसके अंदर इतना सब्र था, इतना बर्दाश्त था कि उसने जो है वेट किया अपने शिकार का। जैसे ही शिकार आया तो उसने जो है अपना काम कर दिखाया। तो ट्रेडिंग के अंदर भी आपको ऐसे ही है, आपने मौके पे ही चौका मारना है। मतलब ये है कि आपने सब्र करना है, बर्दाश्त करना है। वक्त उस वक्त अच्छा होता है जब आपका ट्रेडिंग पॉइंट आपको मिल जाए, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि कोई भी आपका अपवर्ड जा रहा है तो आप ट्रेडिंग में घुस जाओ, ठीक है ना, डाउनवर्ड जा रहा है तो ट्रेडिंग में घुस जाओ। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना। अगर मार्केट अप जा रही है तो उसको जाने दो, ठीक है ना। जिस तरह कहते हैं ना कि चलती गाड़ी में आपने जो है छलांग लगा के नहीं बैठ जाना, तो इसी तरह ट्रेडिंग भी ऐसी ही है कि आपने जो है सब्र का दामन नहीं छोड़ना, पेशेंस। जब आपको मौका मिल जाए, आप देखें कि यहाँ पे मार्केट ठहर गई है, तो उस वक्त जो है आप एंट्री लें। तो ये हमारी जो पहली क्वालिटी थी, ये पेशेंस, सब्र जो था, इसके बारे में है कि एक अच्छे ट्रेडर को हमेशा सब्र के साथ जो है वो काम लेना चाहिए। दूसरी जो फंडामेंटल क्वालिटी है एक ट्रेडर्स के अंदर, ये होनी चाहिए कि उसको इंडिपेंडेंस होना चाहिए। यानी कि वो अपने काम में इंडिपेंड हो। ऐसा ना हो कि मार्केट के अंदर आप सुनते हो, हाँ जी इसका रेट जो है बढ़ेगा, ये ऊपर जाएगी मार्केट, ये नीचे जाएगी मार्केट। वो जैसे ही सुनते हैं, हाँ जी 4-5 लोगों ने ऐसे कहा, हाँ जी मार्केट जो है ऐसे ही जाएगी, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, ट्रेड लगा देते हैं। हाँ जी, कैसा आपको कैसे ट्रेड लगा दी और उसके बाद आपका जो है वो रिवर्स हो गई, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। फिर आप वो कहते हैं यार उसने जो है वो गलत सिग्नल दिया था, उसने तो ये बताया था कि मार्केट जो है ऊपर जाएगी, मैंने ऊपर की लगाई, मार्केट जो है वो नीचे आ गई, इतना लॉस आ गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर, हर लोगों के व्यूज़ जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है ना। तो आपने जो है अपनी तरफ से जो है देखना है, इंडिपेंडेंट रहना है, अच्छा डिसीजन मेकर बनना है कि आपने कौन सा डिसीजन लिया। देखो कोई आदमी जो आपको बोलता है ना कि ये काम करो, अगर वो काम उलट हो गया तो आप वही कहते रहोगे, उसने मुझे फंसा दिया, उसने मुझे फंसा दिया, उसने मुझे। तो आपने क्या करना है, अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट होके जो है वो फैसला करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारी है इमोशंस, यानी कि इमोशंस के ऊपर कंट्रोल। ये मैंने रेड क्यों लिखा है इमोशंस, ये बड़ा मैटर करता है ट्रेडर के अंदर। जो है हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हमारी इमोशंस जो हैं वो बहुत बड़ी मैटर्स करती हैं। अब कैसे मैटर्स करती हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो है कोई लॉस कर बैठते हैं किसी ट्रेडिंग के अंदर और हमें बहुत गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना। अब मार्केट जो है वो डाउन जा रही होती है तो हम जो है थोड़ा-सा उसको बाई की तरफ जाते हैं, वो डाउन हमारा हिट हो जाता है, यानी कि लॉस हो जाता है। हम गुस्से में आ जाते हैं, हाँ जी मैंने और निकालना है और लगाना है और लगाना है। क्योंकि देखें उस दिन जो है वो मार्केट आपके खिलाफ जा रही होती है, तो फिर भी आप क्या करें, अपने इमोशंस पर काबू रखें और जो है पेशेंस पे आ जाएँ, सब्र करें। बात वही आ जाती है, जैसे इमोशंस पे आप अपने काबू करेंगे, यानी कि गुस्से में आकर आप गलत ट्रेड ले बैठते हैं और इस तरह जो है आपका पैसा डूबेगा, लाजमी डूबेगा। जब तक आप जो है अपनी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपका जो है पैसा जो है वो डूबेगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ इमोशंस बहुत मैटर करती हैं।
इमोशंस का जो रिलेटेड है वो इसी पेशेंस के साथ है, सब्र। ठीक है, आप गुस्से में आकर जो है, आपको क्या इसलिए कहते हैं गुस्सा हराम है, ठीक है ना। तो गुस्से में आकर आपने गलत ट्रेडिंग नहीं लेनी, गलत फैसला नहीं करना। उसके बाद है रिस्क। ठीक है, अब ट्रेडिंग ये नहीं है कि इस वक्त आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता। और आप अपने जहन में यही रखना है कि इससे मुझे प्रॉफिट भी नहीं हो सकता, लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों हैं ट्रेडिंग के अंदर, ऑलवेज जो है वो प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है ना। तो वो यही हमने सोचा कि 100 में से तकरीबन 1-2 बंदे जो हैं वो प्रॉफिट करते हैं और बाकी ज़्यादातर जो हैं वो रिस्क, खतरा इसमें है, वो लॉस ही करते हैं। यानी कि 100 में से 2-4 बंदे जो हैं वो प्रॉफिट करते हैं और बाकी जो है तकरीबन वो लॉस में रहते हैं। तो ये रिस्क जो है, हमने जब हम पढ़ रहे होते थे तो हमें कहते थे, एक हमने कौन सी टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, हाई रिस्क हाई रिटर्न। अगर आप रिस्क लोगे, ठीक है, तो उससे आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। यानी कि रिस्क आप ज़्यादा खतरे लेते मोल लेते हो तो आपको प्रॉफिट भी क्या है, ज़्यादा का मिलेगा। और एक और चीज़ है, यानी कि रिस्क आप लेते हो, कहते हो ना, या आर या व्यापार, ठीक है ना, वो भी एक रिस्क है। लग गई तो लग गई, नहीं तो चल मेरा भाई पीछे डूब गए। ठीक है, तो इस रिस्क जितना ज़्यादा लेंगे तो उससे आपको रिवार्ड भी ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन जो है रिस्क लेने के साथ साथ आपने जो है वो रिस्क को मैनेज भी करना है। नीचे आ गई हमारी रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि हम खतरा तो ले रहे हैं लेकिन उसकी हमें मैनेजमेंट भी करनी है, कि ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही डूब जाएं। ठीक है, तो आपने ये करना है कि मिसाल के तौर पर आपके पास कैपिटल है तो आपने कितना परसेंट जो है वो कैपिटल आपने इन्वेस्ट करना है। अगर वो आपका डूब जाए, यानी कि आप शुरू में 10% करें तो 90% पीछे आपके पास होना चाहिए। तो मैनेजमेंट में अगर हम आए तो वही कहते हैं, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। यानी कि मैनेजमेंट एक अलग से एक पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर अगर हम बहस करें तो बहुत ज़्यादा वीडियो चली जाएगी, तो अभी भी बहुत ज़्यादा बनने वाली है। तो मैनेजमेंट जो है, आप उसमें रिस्क की मैनेजमेंट ही करनी है। आपने रिस्क को देखना है कि आपने उतना ही इन्वेस्ट करना है जितना आप बर्दाश्त कर सकें। ठीक है ना। और उसके बाद है अडॉप्टेबिलिटी। आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि कुछ भी नई चीज़ें जो आ रही होती हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो आपने उनको अडॉप्ट भी करना है। ठीक है, तो आपने उन चीज़ों को सीखना भी है। तो ये भी एक अच्छे ट्रेडर की खासियत होती है। उसके बाद है मेंटल टफनेस। मेंटली तौर पर आपको जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर। वही बात हो जाती है, अगर हम घूम फिर के जाएं तो वही बात हमारी इमोशंस पे चली जाती है। मेंटली तौर पर हम अगर फिर इमोशंस को देखें तो वही बात चली जाती है हमारे सब्र। ठीक है, ये पूरी चीज़ें जो हैं ये घूमती रहती हैं। इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर जो है आपको मेंटली तौर पर आप बहुत अपसेट हो जाते हो, बहुत मेंटली तौर पर आप क्या करते हो, वही गुस्से वाली बात हो जाती है कि आप गलत फैसला ले बैठते हो। तो मेंटल टफनेस जो है ये भी एक क्वालिटी है सक्सेसफुल ट्रेडर्स की। नेक्स्ट हमारी जो है एनालिटिकल स्किल्स, एनालिसिस करना। ठीक है, अब ये भी एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक है एनालिटिकल स्किल्स। इसके लिए भी आपको बहुत टाइम चाहिए कि हम एनालिटिकल तौर पर जो है वो किस तरह जो है अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ आपको क्वालिटीज़ डिस्क्राइब कर रहा हूँ शॉर्टली तौर पर। तो हर एक के ऊपर अलग-अलग से हम टॉपिक जो है वो वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन जो है एक नए ट्रेडर्स के लिए जो है ये क्वालिटीज़ जस्ट बता रहे हैं कि उसके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि एनालिटिकल कर सके, वो मेजर कर सके कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। ठीक है, और उसके बाद जो है इंडिकेटर हैं, और जो हैं बाकी न्यूज़ के ऊपर भी ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी ट्रेडिंग के ऊपर। न्यूज़ के टाइम हमने कैसी ट्रेड लगाना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनालिटिकल स्किल्स में आ जाती हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है क्वालिटी, कंटिन्यूस लर्निंग की वाली। कंटिन्यूस लर्निंग
ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आपने जो है वो ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ट्रेडिंग जो है वो स्टॉप नहीं होती, इसके अंदर लर्निंग जो है हमेशा चलती रहती है। वो कहते हैं ना, इल्म तो कभी ख़त्म नहीं होता ना। तो ट्रेडिंग के अंदर जो है ना, वही आपने क्या करना है, कंटिन्यूसली लर्निंग करनी है। आपने नए नए जो हैं इंडिकेटर्स आते रहते हैं, तो उनको आपने देखना है कि कौन सा इंडिकेटर जो है वो बेस्ट है, कि मार्केट के अंदर ये जी नई स्ट्रेटजी आ गई है, तो जो जो स्ट्रेटजी आती जाए आप क्या करें, उसके अंदर इन्वॉल्व होते जाएं। यानी कि ये दो हमारे पॉइंट जो हैं, क्यूरियसिटी जो है, क्यूरियस मतलाशी, यानी कि अच्छे से अच्छे की तलाश में आप जो हैं हमेशा आपने रहना है कि आपको कौन सा नए नए जो टेक्निक्स, नए नए स्ट्रेटजीज जो है मिल रही हैं, तो आपने उनकी तलाश में रहना है। क्योंकि आपने लर्निंग तो आपने छोड़नी नहीं है, ट्रेडिंग के साथ साथ आपने लर्निंग बिल्कुल नहीं छोड़नी। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्टली जो है वो बयान कर रहा हूँ ये, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा चली जाएगी तो काफ़ी लोग जो है वो बोर हो जाते हैं, ये क्या हम पढ़ रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों को जो है आपने अपने माइंड में रखना है। उसके बाद है आपकी ईगो इन्वॉल्वमेंट, यानी कि ह्यूमिलिटी जो है आपकी। तो बाज़ औक़ात ये ईगो इन्वॉल्वमेंट मैं क्यों लेके आया हूँ सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर, वो इसलिए है कि ईगो जो है वो बड़ी मैटर करती है। कुछ लोग अपने आप को प्रूव करवाना चाहते हैं, यानी कि शॉर्ट टाइम के अंदर जी मैं जी बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ। ठीक है, वो सोशलाइज अपने आप को करना चाहते हैं, कि अपनी ईगो को लेके आते हैं, तो हैवी ह्यूज अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर बैठते हैं। और उसका नतीजा यही होता है कि वो सारा का सारा अपना पैसा जो है वो डबो लेते हैं। गया जी पैसा। ये मार्केट है, ये बड़े बड़ों को खा जाती है बहुत, यानी कि अब हमारी सोच से भी जो ज़्यादा है ना, इस मार्केट के अंदर जो है ये मार्केट खा जाएगी। ठीक है ना, डिगार भी नहीं देगी वो। हम जो हमारे उस्ताद हैं ना, वो यही कहते हैं, यार ये मार्केट ऐसी है, ये तो ऐसे खाती है और डिगार भी नहीं देती। तो अपनी ईगो पर भी जो आपने है काबू पाना है, कि आप ये सोचें कि मैं हर वक्त, आप यही सोचें, चाहे आपको 3-4 साल भी हो गया ना, तो आप यही सोचें यार मुझे तो अभी कुछ नहीं आता, मैं तो नया हूँ, यानी कि कोई नया हूँ अभी, मुझे कुछ नहीं आता। उसके बाद है सिस्टम, जो हमारी क्वालिटी है ट्रेडर्स के अंदर, सिस्टम या इन्वायरमेंट। अब ये देखें जी, सिस्टम इंसान जो है वो अपना खुद बनाता है, माहौल से जो है वो बहुत कुछ हासिल हो जाता है। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग के अंदर हैं, तो आपको ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए जो ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं। और उसके बाद जो न्यूज़ हैं उनके ऊपर जो है आपने नज़र रखनी है, और हमेशा अपना ताल्लुक़ जो है ट्रेडर्स के लोग दूसरे ट्रेडर्स के साथ जो है वो बनाते रहना है। तो इस तरह का आपने इन्वायरमेंट रखना है कि हर किसी के साथ आपका टच हो। और उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो है एक स्ट्रेटजी या हमारी क्वालिटी इस ट्रेडर के अंदर, वो है बैक टेस्ट यूर सेल्फ। अब बैक टेस्ट यूर सेल्फ भी कह सकते हैं इसको, बैक टेस्ट स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं। अब बैक टेस्ट क्या है, मिसाल के तौर पर आपने कोई ट्रेडिंग की, आपको ट्रेडिंग से लॉस हो गया, तो अब क्या करेंगे आप उसको बैक टेस्ट, यानी कि जो स्ट्रेटजी आपने अपनाई, आप देखें कि वहाँ पे आपने कौन सी गलती की थी, आपसे कौन सी गलती हो गई है जिसकी वजह से आपको ये लॉस आया है, तो आप नेक्स्ट वो जो है आप ना करें। तो इसको कहते हैं बैक टेस्ट, यानी कि जो पहले आपने की उसको आप ना दोहराएं, यानी कि इसको बैक टेस्ट स्ट्रेटजी भी कहते हैं। जो आपने अपनी स्ट्रेटजी लगाई, ठीक है, वो स्ट्रेटजी काम ना की, तो उसको आप जो है नेक्स्ट टाइम जो है आप उससे अवेयर हो जाएं कि आप वो काम ना करें, ताकि आपको उस लॉस से जो है वो बच जाएं। उसके बाद है मेंटेन रिकॉर्ड। मेंटेन रिकॉर्ड क्या चीज़, ये रिकॉर्ड मेंटेन करना जी, हम कोई अकाउंट में तो नहीं है कि रिकॉर्ड मेंटेन करें, लेकिन बिगनर्स के लिए जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप जो हैं वो बिगनर्स हैं, आपको जो है मालूम नहीं है और याद में नहीं रहता कहाँ कहाँ पे आपने गलतियाँ की। ठीक है, तो इसका आप जो है एक सेपरेट जो है आप ट्रेडिंग की नोटबुक बना लें, लाजमी बनाएं, अपनी ट्रेडिंग की नोटबुक बना लें। और आप ये देखें कि मैंने किस पॉइंट पे ट्रेड ली थी,
कितना मुझे मुनाफा हुआ, ठीक है ना, और न्यूज़ क्या आई और मार्केट कहाँ गई, ये सारी चीज़ें जो हैं आप एक बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। और आप ये देखेंगे कि आपने किस किस के ऊपर कौन कौन से फॉरेक्स पे की, ठीक है ना, या आपकी मेटल्स ली, या गोल्ड में की, या दूसरी चीज़ों में, आपने ये सारा रिकॉर्ड जो है अपने पास रखना है। मेंटेन रिकॉर्ड लाजमी करें जो नए बिगनर्स हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है मैं बिगनर्स के लिए ही बता रहा हूँ। तो अपना रिकॉर्ड जो आप मेंटेन करेंगे तो ये आपका रिकॉर्ड बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। उसके बाद है कंसिस्टेंसी, यानी कि मुसलसल। मुसलसल क्या, कंसिस्टेंसी आपकी ट्रेडिंग के अंदर जो होनी चाहिए वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज आपने ट्रेड की है, ठीक है ना, फिर एक हफ्ता आपने मार्केट को देखा ही नहीं है। तो मार्केट को जो है आप डेली बेसिस के ऊपर आपने वॉच करना है, न्यूज़ वॉच करनी है, ठीक है। और मुसलसल आपने टच रहना है मार्केट के साथ। ऐसा नहीं करना कि आज आपने ट्रेड लिया, अब जी आपको प्रॉफिट हो गया है, 10-20 डॉलर का हो गया, चल भाई एक हफ्ते के बाद फिर देखेंगे, मैं अभी ट्रेडिंग। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो आप प्रोफेशनलिज्म, यानी कि आप उस ट्रेडिंग में जो है आप कंसिस्टेंसी अपनाएं, ठीक है ना। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो आप जो है नुकसान ही करेंगे, क्योंकि आपको मालूम नहीं होगा कि एक हफ्ते पहले मार्केट जो है वो कहाँ पे थी, ठीक है ना। अब मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है कि कहाँ पे मार्केट पहुंच गई है। तो इसमें आप कितने दफ़ा वो जो मार्केट फ्लक्चुएट कर गई है तो वो मालूम नहीं पड़ता बाद में, ठीक है। तो इसके लिए आपको होना चाहिए कि मार्केट के जो है आप ट्रेडिंग के अंदर कंसिस्टेंसी लाजमी होनी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, तो अगर मैं डिस्क्राइब करना बैठूं तो बहुत सारी क्वालिटीज़ और भी निकल आएंगी। तो हमारे पास टाइम तो वैसे ही शॉर्ट होता है, अभी भी जो है वीडियो बहुत ज़्यादा बन गई है। तो आखिर में मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि सबसे अहम बात जो है ना ट्रेडर्स, सक्सेसफुल ट्रेडर्स के अंदर, वो शिकारी वाली है। जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स है ना वो बन जाए शिकारी, बन जाए मगरमच्छ, बन जाए चीता, बन जाए। अगर वो शिकारी बन जाता है ना, मगरमच्छ बन जाता है, तो यकीन जाने जब आप मगरमच्छ बन जाते हैं तब आपको प्रॉफिट से कोई नहीं रोक सकता। तब आपको प्रॉफिट लाजमी ही मिलना है, चाहे कुछ हो जाए। अगर आप जो है मगरमच्छ नहीं बनते ना तो फिर आप जो हैं लॉस ही करेंगे। कभी आपने जो है वो लाजमी यूट्यूब पे जाएं, एक वीडियो सर्च करें कि मगरमच्छ जो है वो शिकार कैसे करता है। शिकारी जो है शिकार कितने टाइम पर वो बैठा रहता है अपने शिकार की, जब उसके शिकारी जो होता है उसके हाथे में आ जाता है। इसी तरह जो शेर होता है वो जब वो शिकार करता है चुप करके बैठा रहता है, चुप करके, जैसे ही उसके जो है हाथे में शिकारी आ जाता है तब वो जो है अपना शिकार ले लेता है, ठीक है ना। तो इस तरह जो है आपने भी जो है ट्रेडर्स में आपने क्या बनना है, मगरमच्छ बनना है, मगरमच्छ बनना है, मगरमच्छ बनना है, बस सबर और मगरमच्छ, बस ये आप बन जाओ, ठीक है ना। फिर आप जो है सक्सेसफुल ट्रेडर हो। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है तो आप नुकसान ही करोगे, इमोशंस पर काबू नहीं है तो नुकसान करोगे। ये सारी जो पॉइंट मैंने बताए हैं इनको आप ज़रा गौर से समझें। ये एक बहुत ही अच्छे पॉइंट बनाए हैं मैंने सोच के कि क्या क्या होना चाहिए एक ट्रेडर्स के अंदर। तो आप जो है इनको लाजमी अपनाएं, इनको हमेशा इनको अपनाएं। शुक्रिया।